रजोगुण को जो है ना सतोगुण को जागृत करना चाहिए। सतोगुण हमारे अंदर जो है इस शरीर को निर्माण में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान से सुनेंगे हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण है। एक गुण के बिना भी दूसरा गुण नहीं चल सकता। कैसे? जैसे एक दिया है, दिया में तेल है, बत्ती है, और तीसरा क्या है? जब तेल और बत्ती जलती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला। 3 चीजें हैं। अब जो है इसमें जो है तमोगुण तेल को समझ लो, रजोगुण उस बत्ती को समझ लो। तो तमोगुण के जलने के बाद, रजोगुण के जलने के बाद जब ये दोनों जल जाते हैं तो तब उसके बाद सतोगुण प्रकट होता है। इसी तरह हमारे अंदर तमोगुण तामसिक प्रवृत्ति, रजोगुण जो प्रतिष्ठा चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, वो रजोगुण है। और सतोगुण जो कुछ नहीं चाहता, इन दोनों में से जो केवल परमार्थ चाहता है। तो तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर का सबसे पहले रजोगुण समाप्त होगा, तमोगुण समाप्त होगा। तमोगुण समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। आप देखिए रत्नाकर डाकू, रत्नाकर डाकू जो है तमोगुणी और रजोगुणी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर सतोगुण का भी तो बीज रहा होगा कि ऋषियों के कहने पर ही उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ऋषियों को, ब्राह्मणों को लूटते हो, इसका जो पाप है इसका भोग केवल तुम करोगे या तुम्हारे घर के लोग भी करेंगे? बोले घर के लोग भी करेंगे। बोले नहीं। बोले पूछ के आओ। घर में पूछने गए, घर के लोगों ने कहा हम इसके जिम्मेदार नहीं है, हम तो इतना जानते हैं कि तुम हमारे संरक्षक हो, अब तुम कहां से लाते हो, क्या लाते हो, हम नहीं जानते। इसका पाप के भागीदार तुम स्वयं होंगे। इतने में ही सतोगुण प्रकट हो गया, और वही जो है बाद में मरा मरा करते करते राम कहकर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वही वाल्मीकि हुए। तो सतोगुण हमारे अंदर है, प्रत्येक गुण है हमारे अंदर। तो इनको जो इनमें से जो है सतोगुण को पहले बोले जागृत करो। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मरने वाला है। ये ना सोचें कि मैं बूढ़ा हो गया मैं तभी मरूंगा। ये तो सोचना ही बंद कर दो कि जब बूढ़े होंगे तभी मरेंगे। है? मृत्यु का कोई भरोसा है क्या? किसी को पता है कि कब किसकी मृत्यु होगी? नहीं पता है, अगले क्षण का पता नहीं। इसलिए ये सब के लिए रजोगुण को और तमोगुण को शांत करके सतोगुण को जगाओ। और बोले अगर किसी को पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो उसका क्या करते हैं? पहले के लोग करते थे ऐसा कि जिसको पता चल जाए वो कहता था कि भाई मुझे मेरे लिए जमीन में जो है गोबर से लिपाई कराओ, गाय का गोबर लाओ, वहां पे लिपाई कराओ, वहां पे जौ तिल वगैरह वगैरह पहले डाल दो, और तुलसी दल और गंगा जल मेरे सामने रखो और मैं यहीं पे शयन करूंगा। क्यों? कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो खाट में या बेड में जिसकी मृत्यु होती है, खाट और बेड में जिसकी मृत्यु होती है उसको गति नहीं मिलती। इसलिए जो है म्रियमाण पुरुष के लिए पहले ही क्या खाट से दूर किया जाता है। और आज के समय में तभी तो सैयादान का विधान भी कहां से आया? सैयादान इसीलिए दिया जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मुक्ति का साधन ढूंढो। मुक्ति, मुक्ति है क्या? मुक्त तो हम पहले ही हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं किसमें? इसी देह अभिमान में कि ये मेरा है। अहमता और ममता को छोड़कर, जिसने अहमता और ममता को छोड़ दिया वही मुक्त है। कई लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कहाँ होगा, नरक कहाँ होगा। अरे स्वर्ग और नरक यही है? सब कुछ होते हुए भी जीवन बिल्कुल बर्बादी से चल रहा है तो नरक यही है, और कुछ न होते हुए भी जो है सब उसके हैं तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग और नरक यही है। ब्रह्मांड, आप अपने शरीर का रिसर्च तो करो एक बार। नाभि से 7 लोक ऊपर, नाभि से ऊपर जो है 7 लोक, नाभि से नीचे 7 लोक। यही है ब्रह्मांड, यही है, यहीं पर है सब कुछ। रिसर्च करके तो देखो। लेकिन क्या है कि हमने जो है ना प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के
अंदर के जो है कमियों को, गुण और दोष को हम देखते हैं, लेकिन अपना स्वयं का रिसर्च हम करते नहीं, इसलिए मुक्ति का साधन हमें पता नहीं। आप लोगों को बता दूं मुक्ति है क्या। मुक्ति है बोले जहां पाप और पुण्य दोनों आपके नष्ट हो जाएं, उसी दिन आपकी मुक्ति है। पाप भी और पुण्य भी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान से सुने हैं, इस बात को ध्यान से सुने। क्यों? ये जीवन उपयोगी बात है। अगर आपके पुण्य भी बचे हुए हैं तो उनको भोगने के लिए यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। कईयों को देखा होगा आपने, करते कुछ नहीं और राजा की तरह रहते। समझ लो पूर्व जन्म के पुण्य बचे हुए हैं, उन्हीं के कारण। और अगर आपके पाप बचे हुए हैं तो कितना भी आप पूजा करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद भी आप दुखी रहते हैं, तो समझ लो पूर्व जन्म का पाप आगे आ रहा है। और जिस दिन पाप और पुण्य दोनों समाप्त होंगे उसी दिन मुक्त हो पाओगे। उससे पहले ये अनुभव की बात है, और अनुभवी लोगों को ये बात जरूर समझ में आएगी कि पाप और पुण्य जब तक बचा हुआ है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। एक भी पुण्य बचा हुआ है तो पुण्य भोगने के लिए भी यही आएगा, क्योंकि भोग भूमि ये पृथ्वी है। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में देवता बनेंगे, देवता बन के वहां सुंदर जो है सारे भोग किए। और भोग कब तक किए? जब तक आपका बैंक का खजाना बचा हुआ है, पुण्यों का बैंक बचा हुआ है, खजाना। जिस दिन तक वो है स्वर्ग में रहोगे, जिस दिन खजाना खत्म यहीं पटक दिए जाओगे, फिर से काम करो, है ना। तो हमें ये कथा क्या सिखा रही, इस बात को समझो। ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है कि अपना मुक्ति जो है मैं करतले स्थिता, हाथों के नीचे है मुक्ति। पर कब? जब मनन करेंगे। धुंधकारी की कथा आपने सुनी। धुंधकारी ने पहले दिन जो है जब कथा सुनी तो रात्रि भर उसका मनन किया, और मनन करते करते उसके आंखों में अश्रुधारा बही, और अश्रुओं से उसने क्या किया? अपने मन को धोया। सूखे कपड़े पे साबुन लगता है क्या? सूखे कपड़े पे साबुन लगता है? नहीं लगता। कपड़े पे जब तक कपड़े को आप गीला नहीं करोगे तब तक साबुन नहीं लगेगा, और साबुन जब लग जाता है तो वो साफ हो जाता है। इसी तरह इस मन को जब तक द्रवित नहीं करोगे, जब तक अश्रुधारा से, इस कथा से आप जो है पश्चाताप नहीं करोगे, अपने जीवन के पापों को याद नहीं करोगे और रोओगे नहीं, तब तक ये मन गीला नहीं होगा। और जब ये मन गीला होगा तब आप जो है इस पे सत्संग का साबुन लगा सकते हैं, फिर जो आप जो है पवित्र हो सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो और कई लोग कहते हैं कि परमात्मा देखा किसने है, लेकिन मैं आपको निवेदित करूं, प्रत्येक दुखी व्यक्ति जिस पर जो है ना बहुत मुसीबत आ जाती है, कहते हैं बोले कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता? जब कुछ नजर नहीं आता तब वही नजर आता। ये बात ध्यान से सुने। इसलिए अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। सुखदेव महाराज ने शिष्य जाना, किसको? परीक्षित महाराज को। और अधिकारी जाना। अधिकारी क्यों जाना? क्योंकि प्रश्न ही ऐसा लोकहित में है, किम्रे मानस सर्वता, प्रश्न ही ऐसा है। लेकिन अब आज के समय में देख लीजिए आप कि आज के समय में भी गुरु चेले, लेकिन आज गुरु चेले का रिश्ता केवल और केवल संसार तक का है। गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया और आशीर्वाद लेकर वाह गुरुजी अब तो मेरा मकान भी बन जाएगा, मैंने तो गुरु धारण कर लिया, अब तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जो तुम्हारा था ही नहीं, और जो ना तुम्हारा होगा वो मिलेगा। हम लोग इतने मंद बुद्धि हैं, पर कलयुगी मनुष्य इतना मंद बुद्धि है कि वो मांगता है जो उसका है ही नहीं, और ना उसने कभी उसको साथ लेकर जाना, वो मांगता है, जबकि परमार्थ कोई नहीं मांगता। अरे इहलोक के बारे में तो तुमने बहुत कुछ जोड़ लिया, परलोक में क्या लेके जाओगे? हैं? हमारे पीछे कोई अदृश्य रूप में एक शक्ति काम कर रही नहीं कर रही? सत्य जो है लेकिन अदृश्य रूप में छिपा हुआ है सत्य।
छिपा हुआ। लेकिन जब जो है मुसीबत आती है तो वही सत्य सामने प्रकट होता है। जाते जाते रोड पे जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, पीछे से एक गाड़ी आई और गाड़ी बहुत तेजी से गई और आपको लगा कि मैं तो सुई के बराबर बचा। तो उस समय आपको सुई के बराबर बचाने वाला कौन? आपके सारे पुण्य ही है। क्योंकि जीवन, मरण और भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, आपके ही हाथ में। आप चाहो तो अपने जन्म अपना जो है भाग्य सुधार लो और आप चाहो तो अपना भाग्य बिगाड़ लो। अभी कई लोग सोचते हैं कि यार जो भाग में लिखा होगा होता रहेगा, छोड़ो। अब ये छोड़ो वाली बात है ना, जो इसी के कारण फिर से वो दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है और कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ऐसे गुरु मत बनाओ, हैं? बोले लोभी गुरु लालची चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी लोभी और चेला लालची। ऐसे में तो क्या होगा, नरक में ठेलम ठेला ही होगा। न मंत्र दीक्षा का पता है, मंत्र कैसे देना है, किसको देना है, पहले उसको अधिकारी तो समझो कि मंत्र किसको देना है। लेकिन आजकल हाँ जी 5,000 रुपए में एक धोती कुर्ता में जो है मंत्र दिया जाता है। गुरुजी बनाने, हाँ जी गुरुजी के लिए ले जाना क्या है, अरे 5,000 रुपए ले जाना, एक धोती कुर्ता ले जाना, गुरुजी खुश हो जाएंगे, मंत्र दे देंगे। क्या मंत्र की कीमत एक धोती और 5,000 रुपए? ऐसे गुरु बनाओगे तो चले नरक में टेलम टेला। एक गुरुजी थे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक गुरुजी थे, उनके 2 चेले थे। अब चेलों को वो कहते थे, कोई काम करने को कहते थे तो चेले बड़े आलसी थे, गुरु का कहना मानते नहीं थे। क्योंकि गुरुजी को दक्षिणा में मोटी रकम दे रखी है, तो गुरुजी भी सोचते थे चलो। अब गुरुजी तो बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन गुरुजी ने कहा कि भाई बाहर बारिश हो रही है, गाय बंधन में है, गाय को खोल दो। तो चेला बहुत पहुंचा हुआ निकला, बोला गुरुजी जो स्वयं ही बंधन में हो वो दूसरे को क्या खोले, जो स्वयं ही बंधन में हो दूसरे को क्या खोले। गुरुजी ने सोचा कि चेला बड़ा खतरनाक है। दूसरी बार कुछ देर हुई तो गुरुजी ने बोला कि बाहर जाके देखो भाई बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। बोले गुरुजी अभी अभी ये बिल्ली जो है अंदर आई है, इस पे हाथ फेरो, अगर इस पे जो है इसके बाल गीले होंगे तो समझ लेना बारिश हो रही है, अगर सूखी होगी तो समझ लेना बारिश बंद हो गई। तब भी नहीं गया। रात्रि हुई, रात्रि में गुरुजी ने कहा सोने का समय हो गया, दिया बुझा दो, दिया शांत कर दो। बोले गुरुजी आप तो बस आंखें बंद कर लो और यूं समझ लो कि दिया शांत हो गया। तब भी उठा नहीं। सुबह सुबह अगले दिन एक आया और एक ने कहा मिठाई लेकर आया, 5 किलो लड्डू लेकर आया। बोले क्यों चलो खाना है क्या? बोले गुरुजी आपकी 3 बातें नहीं सुनी, अब इसको भी नहीं सुनेंगे तो बड़ा बेकार हो जाएगा, लाओ लाओ खा ले। ऐसी चीज। लेकिन गुरुजी भी बड़े पहुंचे हुए थे। अगले दिन जो है गुरुजी ने कहा ऐसा करो बाहर से तुलसी तोड़कर लेकर। अब दोनों चेलों को कहा कि तुलसी तोड़कर लेकर। तो पहले ने कहा गुरुजी मैं तो जानता ही नहीं तुलसी कैसी होती है, मुझे पता नहीं तुलसी होती कैसी। बोले अच्छा नहीं पता? दूसरे को पूछा तुम्हें? अरे इतना भी नहीं जानता तुलसी कैसी होती है? अरे केले के पत्ते के जैसे तो होती है तुलसी, और कैसे होती है? काम नहीं करना, बहाना बना। अब गुरुजी ने सोचा कि ये तो सिर पे चढ़ते ही जा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुलसी कैसे होती है। मुझसे तो उठा नहीं जाता, पर जिस चारपाई में मैं हूँ एक तरफ से तुम पकड़ो एक तरफ से तुम पकड़ो और मुझे तुलसी के सामने लेकर चलो। अब दोनों ने पकड़ा तखत गुरुजी के साथ में और तुलसी के सामने।
अब जाके वहां से और तुलसी दिखाया और तुलसी तोड़कर बोले अब वापस लेकर जाओ। अब वापस लेकर आए तो पसीने पसीने हो गए। बोले अब पता चला तुलसी। बोले गुरुजी अब की क्या 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे तुलसी कौन सी होती है। तो आजकल ऐसे चेले भी होते हैं, लेकिन वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हिता नृपा आत्मवित्त सम्मता पुंसा श्रोतव्या दुष्या परा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बोले अगर जो है सबसे पहले आपके पास 7 दिन है, तो परीक्षित महाराज डरने लग गए कि महाराज केवल 7 दिन है। बोले चिंता मत करो, खटवांग राजा ने तो 1 मुहूर्त में मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। अब केवल जो है कथा को ध्यान से सुनो और पहले भगवान का ध्यान करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। तालियों की सेवा देते हुए गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा जोर से लगाया करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले मुरली वाले हनुमान जी की। आपके यहाँ मुरली वाले हनुमान जी की विजय होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केवल जय बोलना है बस। तो सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज को, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो। श्रोतव्यः, श्रोतव्य मतलब सुनो। आप अच्छे विद्वान तब हो सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता हो सकते हैं। जिसको सुनना आता है वही अच्छा विद्वान भी होता है। दूसरे को सुनना है ना।
श्रोतव्या। और सुनना क्यों है? बोले जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति न होई प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिना जाने परिचय नहीं होता और बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करो। और दूसरा कीर्तितव्यश्च, कीर्तितव्यश्च मतलब उसी को गाओ, उसी को दूसरे को सुनाओ। कीर्तितव्य, कीर्तन, कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति को तन से गाना ही कीर्तन है। अब कीर्तन किसका करना है? बोले जिसको आपने सुना उसको दूसरे को सुनाओ, यही कीर्तन है। कीर्तन का मतलब केवल ढोलक बजा के और नाचना ही नहीं है। कीर्तन का मतलब है कि आप जो है भगवान की कथा को दूसरे को सुना रहे हैं, ये भी कीर्तन है। कीर्तितव्यश्च, और महिमा सुनकर दूसरों को सुनाओ। नवदा भक्ति आप आगे सुनेंगे। नवदा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवणम फिर कीर्तनम आया है। पहले श्रवणे और फिर सुनाए, क्योंकि आप जब अच्छा सुनेंगे तब अच्छा सुनाएंगे। और उसके बाद है स्मृतव्यश्च, मतलब जो सुना उसको सुनाया, और अब एकांत में आप जब बैठे हो तो उसको भगवान को याद करो और भगवान से एक ही प्रार्थना करो। आज के समय के लिए तो बहुत सुंदर बात कही है कि परिवार मेरा, परिवार मेरा तुम्हारे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तुम्हारे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। तालियों की सेवा देते हुए चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, हाँ चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। हाँ अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, हो चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। हाँ अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। तालियों की सेवा देते हुए
ओ मुझे डर है तो केवल संसार का, हाँ क्योंकि हमारे सिर पर बोझ परिवार का। हो मुझे डर है तो केवल संसार का, हाँ क्योंकि हमारे सिर पर बोझ परिवार का। मेरा बोझ थोड़ा, मेरा बोझ थोड़ा, तू भी उठा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। तू तो हार का सहारा मेरा श्याम है, हाँ तू तो हार का सहारा मेरा श्याम है। हाँ एक मैं अकेला और बहुत सारे काम हैं। ओ तू तो देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने गृह कार्य में इतना बोले कहते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। घर के कार्य जो बोले ऐसे हैं, नाना प्रकार के जंजाल हैं। कथा में आना तो चाहते हैं लेकिन अभी बेटा स्कूल से नहीं आया, ये घर के कई कार्य हैं। और ऐसी स्थिति में भी हे प्रभु तेरा नाम लेना है, तो ऐसे में कहा तू तो हार का सहारा मेरा श्याम है। हाँ एक मैं अकेला और बहुत सारे काम है। जरा हाथ मेरा जरा जात जाकर मेरा बटा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। परिवार मेरा तुम्हारे हवाले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोगों की आवाज कम तक मेरे बराबर तो होनी चाहिए ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ अब आवाज। तो कथा में बैठने से पहले बोले क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जित श्वास, जब कथा में बैठना है तो सबसे पहले जित श्वास, अपनी श्वास को जीतना सीखना चाहिए महाराज। श्वास कैसे जीती जाए? आज के समय में तो खान पीन ऐसा हो गया है कि श्वास जीतना मुश्किल है महाराज। एक तो बैठने का काम ज्यादा है। पहले के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा होता था तो इसलिए जो है स्वस्थ रहते थे। आज बैठने का काम ज्यादा हो गया इसलिए अस्वस्थ हैं। जितासनो, ऋषि मुनि जो है हजारों वर्ष कैसे जीते थे, इस बात को ध्यान से सुने। कैसे जीते होते? ऋषि मुनि हजारों वर्ष प्राणायाम विधा के द्वारा ही जीते थे। अब कई लोग सोचते हैं कि ये कोई लॉजिक है। मैं लॉजिक बताता हूं। आप जो है प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकने की कला सीखें। श्वास रोकने की कला, श्वास रोकने की कला बहुत कम। आज के समय में साइंटिस्ट कहते हैं या साइंस कहता है या डॉक्टर कहते हैं कि 40 सेकंड तक जो श्वास रोक लेता है समझ लो ठीक है, स्वस्थ। आप जो है प्राणायाम के द्वारा 40 सेकंड अगर श्वास रोक सकते हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं तो इसका मतलब स्वस्थ हैं। जहां पद्मासन लगना बंद हो गया समझ लो शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। आज पद्मासन लगा सकते हैं क्या? है? पहले जित श्वास हो तो वो क्या करते थे? एक दिन में 40 सेकंड रोका, अगले दिन में 41 सेकंड, अगले दिन